वैसे तो विदिशा शहर में कई धार्मिक स्थल और मंदिर है, उनमें चरण तीर्थ प्रमुख है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान राम के स्वरूप की नहीं बल्कि उनके चरणों की पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका आकार शंकर जी की पिंड के आकार के समान है। इस जगह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम जी के चरण पड़े थे, इसलिए इस जगह को चरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको श्री राम जी के चरण पादुका भी देखने को मिलेगी, जिसकी पूजा की जाती है। अपने वनवास के दौरान भगवान राम मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से गुजरे थे। माना जाता है कि वे इस दौरान विदिशा से भी गुजरे थे, क्योंकि यहाँ भगवान के पद चिन्ह है, जो आज चरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान राम के विदिशा आने का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इस स्थान पर करीब 300 से 350 साल पहले रामेश्वर धाम, गोपेश्वर धाम शिव मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ पिछले कई सालों से मकर संक्रांति सहित अन्य त्योहारों पर मेले का आयोजन किया जाता है। वनवासी राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकले थे, तब सीता जी रावण हरण कर ले गया था। उस समय है ना, राम जी सीता जी की खोज में निकले थे, तो वहाँ से निकल के आए तो चरण तीर्थ उनके चरण चिन्हित हैं और मार्कंडेय ऋषि और चमन ऋषि से जो मिले हुए हैं और यहाँ आके उन्होंने निवास किया है। उस समय की जो मूर्तियाँ हैं, हमारी 10वीं पीढ़ी जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा करते चले आ रहे हैं। पंडित संजय पुरोहित ने बताया कि भगवान राम अपने 11 साल के जीवन काल में 2 बार विदिशा आए थे। प्रथम बार जब माता सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, तब उनका आगमन हुआ था और चरण तीर्थ पर ही वहीं रुके थे। उसी समय उनके पद चिन्ह यहाँ बने हुए हैं। दूसरी बार अपने पिता की अस्थि के विसर्जन के लिए जहाँ देश भर में वह यात्रा कर रहे थे, तब भी भगवान राम विदिशा के वेत्रवती नदी में अस्थि विसर्जन के लिए आए थे। चरण तीर्थ के नजदीक बने चमन ऋषि के आश्रम में उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए हवन यज्ञ भी किया था। ये मंदिर जो रामेश्वर गोपेश्वर हैं, इनका मैं पुजारी हूँ। भगवान श्री राम अपने पूरे जीवन काल में 2 बार विदिशा पधारे और पुष्कर जाते हुए यहाँ उन्होंने वेत्रवती में स्नान करके अपने पिता का श्राद्ध मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा से किया था। तब भगवान श्री राम यहाँ आए। पुष्कर महत्व की पुस्तक में इस बात का वर्णन है। दूसरा, वनवास जाते हुए भी भगवान यहाँ आए हैं। ऐसी किंवदंती हजारों वर्षों से यहाँ की सनातन मान्यता है कि भगवान श्री राम आए और जब से यहाँ इनके चरणों का पूजन होता है। भगवान श्री राम जो है, विदिशा से उनका संबंध बहुत गहरा रहा है। भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनकी राजधानी विदिशा रहा। उनके पुत्र शत्रुघाती जो थे, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, उनकी राजधानी विदिशा रहा। जब भगवान वैकुंठ को गए और शत्रुघ्न उनके साथ गए, तो उन्होंने मथुरा का राज सुबाहु को और विदिशा का राज जो है शत्रुघाती को दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब विदिशा में भी भव्य आयोजन किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।